यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। टुडे वी आर स्टार्टिंग कैलकुलस पार्ट। इसमें फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके जी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5. Okay, chapter number 5. Weightage of this chapter is 1 marks 1 question, 2 marks 2 questions, 3 marks 2 question, 4 marks 1 question, 5 marks 1 question. ठीक है जी, 5 marks 1 question. टोटल कितने हो रहे जी? 4 5 6 7 क्वेश्चंस. मार्क्स इज 4 6 10 14 15 20 मार्क्स. ओके जी, 20 मार्क्स को आपको ये चैप्टर आएगा. ओके, नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे जी? कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी. ओके, फर्स्ट टॉपिक क्या है? देखो जी, कंटिन्यूटी. ओके जी, कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं? ओके, मैं एक फंक्शन लेता हूं जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0. 1 if x is less than 0. 2 if x is greater than 0. ठीक है जी, एक फंक्शन लिया, पहले कंटिन्यूटी क्या है देखेंगे जी. ओके, मैं इसका एक ड्रॉ करता हूं जी. ओके, ग्राफ ड्रॉ करता हूं. देखिए यहां पर दिस इज x डैश y डैश. ठीक है जी, एक ग्राफ ड्रॉ करते. दिस इज ओरिजिन, है ना जी. यहां पे क्या दिया जी? 1 इफ x इज लेस देन 0, यानी कि 1 कब रहता जी? x का वैल्यू लेस देन 0 रहना. तो f ऑफ x का वैल्यू क्या होता जी? 1. ठीक है, समवेयर हियर, है ना जी. तो ये कैसा लिख सकते हैं हम? 0,1, है ना, अलॉन्ग y एक्सिस पे, है ना. नाउ इफ x इज ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू क्या रहना जी? ग्रेटर देन 0 रहना. तो उसका f ऑफ x का वैल्यू क्या होता है जी? 2 होता है ना. 2 बोले तो यहां पर जी, लेकिन ये क्या करेंगे जी? इंक्लूड करेंगे जी. इंक्लूड नहीं है जी. क्या है यहां पर? क्या आ जाता है जी? 0,2. ये वैल्यू क्या है जी? एक नॉट ड्रॉ करें, इंक्लूड नहीं है जी. ओके, 0,2. ओके, अब इधर लेफ्ट हैंड साइड है जी, है ना. लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है जी नेगेटिव वैल्यूज, राइट हैंड साइड क्या रहते हैं जी? पॉजिटिव वैल्यूज. करेक्ट है. नाउ ये फंक्शन अगर लेस देन 0 है, x इज लेस देन और इक्वल टू 0. ओके, लेस देन 0, 0 से छोटा नंबर कौन सा है जी? -0.1, छोटा है नहीं. ओके, और -0.01, है ना जी, 0 से छोटा. 0.001 क्या है जी? 0 से छोटा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, है ना. अगर -0.1 रहा तो ये वैल्यू किस साइड जाता जी? 1 की तरफ जाता, है ना, इस साइड. x डैश टेंड्स टू 0, है ना, इस साइड आते जी वैल्यू. करेक्ट है. नाउ सपोज हियर x इज ग्रेटर देन 0. क्या बोल रहे हैं? x ग्रेटर देन 0 बोल रहे. ग्रेटर देन 0 बोले तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ जी, 0.1, 0 से बड़ा है. ओके, 0.01, 0 से बड़ा है. 0.001, 0 से बड़ा है नहीं. ओके, तो वैल्यूज किस साइड आते जी? टॉवर्ड्स, है ना, 0 की तरफ आते जी, है ना. तो देखो यहां पर कंटिन्यूटी बोले तो क्या जी? एक डायग्राम विदाउट लेफ्ट पेन बोले तो जी, पेन विदाउट लिफ्ट किए बगैर जो कर्व आता उसको हम क्या बोलते हैं जी? कंटिन्यूटी बोलते हैं, है ना.
इसका हम विदाउट लिफ्टिंग पेन ड्रॉ कर सकते क्या जी? ये फिगर कर सकते हैं ड्रॉ? नहीं कर सकते। ओके, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x is equal to limit x tends to 0 plus f of x। दोनों इक्वल है क्या जी? नहीं है। x tends to 0 माइनस, आप स्कूल में लिखते थे जी, क्या लिखते थे? LHL is equal to RHL, है ना? यहां पर क्या लिखते थे हम? 0 माइनस, 0 माइनस बोले तो क्या लेते जी? लिमिट x tends to 0 माइनस इज लेफ्ट हैंड साइड, ओके, एंड RHL लिमिट x tends to 0 पॉजिटिव साइड, है ना जी? RHL लेते, ठीक है। ये एक नेसेसरी कंडीशन है, आप ऐसा ले लो, सपोज इसके लिए ऐसा ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हमें क्या चाहिए जी? ये एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है जी, है ना? सफिशिएंट नहीं है। ओके, और एक एग्जांपल आपको बताता हूं जी, देखिए यहां पर टेक अनदर एग्जांपल, f of x is equal to, क्या है जी? देखिए यहां पर 1 if x is not equal to 0, 2 if x is equal to 0, है ना जी? ये 1 if x is not equal to 0, 2 if x is equal to 0। इसका भी एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए यहां पर, दिस इज x, x डैश, y, y dash, this is origin C, करेक्ट है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कंडीशन, इफ x is not equal to 0, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है जी? 1 है ना? नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या करेंगे जी? एक ले लेंगे, यहां पर क्या करूं मैं? एक नॉट ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट है जी, क्योंकि लाइन देखो 0 पे है ना? एट दिस पॉइंट दिस फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए नॉट ड्रॉ किया जी, है ना? तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं जी, y इज इक्वल टू 1, है ना? x तो 0 है, y इज इक्वल टू 1। इफ x इज इक्वल टू 0, x अगर 0 रहा तो उसका f ऑफ x का वैल्यू कितना है जी? 2 है, यहां पर, करेक्ट है? इफ x इज इक्वल टू 0, 0 के ऊपर कितना है जी? 2, तो f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा जी? 2 हो गया। ये डायग्राम को हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या जी? विदाउट लिफ्टिंग ए पेन? नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन इसका LHL और RHL का वैल्यू क्या है जी? 1 है ना? क्योंकि इज नॉट इक्वल टू 0 बोल तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, यहां पर इक्वल टू 0 का 2 एंड 1 ले सकते हैं, तो दोनों का क्या है? LHL इज इक्वल टू RHL है। तो हम ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्या जी? विदाउट लिफ्टिंग ए पेन? नहीं ड्रॉ कर सकते, है ना? दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कब होता? देखिए हमारे को सफिशिएंट कंडीशन कब होना? प्रीवियस में लिखा था मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a होना चाहिए। क्या होना? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ a, ठीक है? तब जाके क्या हो जाता जी? कंटिन्यूअस फंक्शन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों भी सेटिस्फाई। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा जी कंटिन्यूटी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो जी। continuity at a point, continuity at a point, a function f of x is said to be continuous at x equal to a of its domain
इफ इसमें कंडीशन है जी, तो क्या है, लिमिट, पहले ये ले लो, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए। एफ ऑफ एक्स क्या रहना चाहिए, डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए। सेकेंड कंडीशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, है ना जी, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करो, एफ ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। दैट इज a function f of x is said to be continuous at x equal to a if and only if limit x tends to a, f of x is equal to f of a, है ना जी, ऑलरेडी डेफिनेशन में बताया है ना, लिमिट x tends to a is equal to f of a। Therefore, a function, है ना, ये भी बताया, और एक क्या बताया जी मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट भी प्रूफ होना चाहिए। A function f of x is said to be continuous at x equal to a if and only if limit x tends to a minus, क्या हो गया जी, लेफ्ट हैंड लिमिट, f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is equal to f of a, करेक्ट है। तो अब क्या हो जाता जी, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है ना, प्रीवियस में मैंने बताया था। एट दिस पॉइंट कहाँ कंटिन्यूअस होता है, एट दिस पॉइंट एट x इक्वल टू a, है ना जी, प्रीवियस में भी मैंने बताया था ग्राफ। यस, नोट इट डाउन अप टू हियर। अब डिसकंटिन्यूअस का लिखेंगे जी, एक नोट बना देंगे, ओके। एक नोट बनाएंगे जी यहाँ पर, ए फंक्शन f of x is say a function f of x is not continuous at x equal to a, क्या बोल रहे हैं, फंक्शन f of x is not continuous at x equal to a, करेक्ट है जी। then it is said to be discontinuous at x equal to a, कहाँ हो रहा जी, ब्रेक हो रहा, डिसकंटिन्यू हो रहा फंक्शन, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं जी, डिसकंटिन्यूअस, ओके। इसके प्रॉपर्टीज लिखेंगे जी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी, कहाँ का कंटिन्यूअस होता देखेंगे जी, है ना, कहाँ का कंटिन्यूअस होते हैं, प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट देखो, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या रहता है जी, कंटिन्यूअस, मालूम है, ए नॉट एक्स टू द पावर एन, है ना, ए नॉट एक्स टू द पावर एन माइनस वन, क्या है जी, पॉलिनोमियल, उसमें क्या रहता, कंटिन्यूअस। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आइडेंटिटी फंक्शन में भी क्या रहता जी, कंटिन्यूअस रहता। नेक्स्ट, एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, रैशनल कौन सा जी, p बाई क्यू फॉर्म, उसमें भी क्या रहता जी, कंटिन्यूअस रहता। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हाँ जी, क्या रहता, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, एवरी
every differentiable function is continuous, but continuous function need not be differentiable. ओके जी, सीटी में पोस्ट करेंगे क्वेश्चन. ओके, फॉर सीटी every differentiable function is continuous, but continuous function need not be differentiable. Okay, noted.